तरावी की जमात के बारे में आज हम सुनेंगे। अल्लाह अज़्ज़वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी तरावी अदा फरमाई और इसे खूब पसंद फरमाया। चुनांचा साहिब कुरान मदीने के सुल्तान जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो ईमान और तलब सवाब के सबब से रमज़ान में क़ियाम करे, उसके पिछले गुनाह यानी सगीरा जो गुनाह है बख्श दिए जाएंगे। फिर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशे की वजह से तर्क फरमाई कि कहीं उम्मत पर तरावी फ़र्ज ना कर दी जाए। बुखारी शरीफ में है, अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में माह रमज़ानुल मुबारक की एक रात मस्जिद में देखा कि लोग जुदा जुदा अंदाज में तरावी अदा कर रहे हैं। कोई अकेला तो कुछ हज़रात किसी की इक्तिदा में पढ़ रहे हैं। ये देखकर जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मुनासिब ख्याल करता हूँ कि इन सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ। लिहाजा उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना उबई बिन कायब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबका इमाम बना दिया। फिर जब दूसरी रात तशरीफ़ लाए और देखा कि लोग बाजमात तरावी अदा कर रहे हैं तो बहुत खुश हुए। फरमाया, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये अच्छी बिदअत है। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी की जमात का आगाज़ फरमाया। तो जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाकायदा इसका एहतमाम किया गया और आज तक एक अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से तरावी की जमात करवाई जाती है और इससे ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है, इबादत की लज़्ज़त मिलती है, इबादत में शौक़ बढ़ता है। तो खूब रमज़ान की बरकतें लूटें, खूब नवाफिल अदा कीजिए। नमाज़ पंजगाना जो अल्लाह पाक ने नमाज फ़र्ज़ की है उसको अदा कीजिए। तरावी हर आकिल बालिग इस्लामी जो मुसलमान है, यानी चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तर्क जायज़ नहीं। तरावी की 20 रकअतें हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में 20 रकअतें ही पढ़ी जाती थी। तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर मस्जिद के सारे लोगों ने छोड़ दी तो सब इसाअत के मुर्तकिब हुए, और अगर चंद अफराद ने बाजमात पढ़ ली तो तन्हा पढ़ने वाला जमात की फजीलत से महरूम रहा। तरावी का वक़्त इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से सुबह सादिक तक है। इशा की फ़र्ज़ अदा करने से पहले अगर पढ़ ली तो ना होगी। वितर के बाद भी तरावी पढ़ी जा सकती है। जैसा कि बाज़ औक़ात 29 को जो चाँद देखने वाले होते हैं, यानी चाँद नज़र आने की गवाही मिलने में तख़ीर के सबब ऐसा हो जाता है, मुस्तहब ये है कि तरावी में तहाई रात तक तख़ीर करें। अगर आधी रात के बाद पढ़ें तब भी कराहत नहीं। तरावी अगर फ़ौत हुई तो इसकी क़ज़ा नहीं होती। बेहतर यह है कि तरावी की 20 रकायतें 2-2 करके 10 सलाम के साथ अदा की जाएँ। तरावी की 20 रकातें एक सलाम के साथ भी अदा की जा सकती हैं, मगर ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। हर 2 रकात पर कायदा करना फ़र्ज़ है। कायदे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ें और ताक रकत यानी पहली, तीसरी, पाँचवीं वगैरह में सना पढ़ें और इमाम ताअव्वुज़ तस्मीया भी पढ़े। जब 2 रकत करके पढ़ रहा है तो हर 2 रकत पर अलग अलग नियत करें, और अगर 20 रकतों की एक साथ नियत कर ली तब भी जायज़ है। बिलाउज़र तरावी बैठ कर पढ़ना मकरूह है। बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उनके नज़दीक तो होती ही नहीं। तरावी मस्जिद में बाजमात अदा करना अफजल है। अगर घर में बाजमात अदा की तो तर्क जमात का गुनाह ना हुआ, मगर सवाब ना मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। ईसा की फ़र्ज़
مسجد میں باجماعت ادا کر کے پھر گھر میں یا ہال وغیرہ میں تراویح ادا کیجیے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کے بجائے گھر یا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کی جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کے گناہ گار ہوں گے۔ نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغ ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔